जय जय गोविंद राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला आज के आनंद की जय। अनुग्रह मन्यमान है। हम कल देखे थे नारद जी की कथा, क्योंकि गुरुदेव ने उन्हें बोला कि आप अपनी माता की सेवा करो, वो भी भक्ति होती है। और गुरुदेव ने जब उन्हें ये बात बताई तो उसके साथ गुरुदेव ने उन्हें भगवत भक्ति प्रदान करी। क्या बोला उन्होंने? तन आपके परिवार को चाहिए और मन किसको चाहिए? भगवान। मन चाहिए कृष्ण को चाहिए, भगवान को। तो मन हमारा भगवान के पास रहना चाहिए और तन हमारा परिवार के पास रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मन भी शुद्ध होगा और सेवा से, परिवार के सेवा करने से हमारा तन भी शुद्ध होगा। तो कई जने क्या करते हैं कि वो नाम जप तो करते हैं लेकिन काउंटिंग करते हैं। डोंगरी जी महाराज को एक दिन आके बोला, जी मैंने 3 करोड़ मंत्र जाप कर लिए, अब मैं पूर्णाहुति करना चाहता हूँ। महाराज बोलते हैं कि जाप की भी कोई पूर्णाहुति होती है? अरे करते रहो जब तक आपके घट में प्राण है। श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास श्वास होता है ना, तो उसके ऊपर परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल में पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अभी हमारे जीवन के अंदर जितना हम भगवान का नाम ले सकते हैं अभी ले लो, क्योंकि इसकी लूट पड़ी हुई। अंत काल पछताएगा और जब मृत्यु आएगी उस समय जिसने नाम नहीं लिया होगा ना, उसको पछताना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक अमेरिका से आईटी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया आया तो वो एक गांव में रहता था। तो जब वो गांव में रहता था तो उसके गांव में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ी। पहले तो वो अमेरिका से प्लेन में आया, फिर दिल्ली से ट्रेन में आया, फिर वो जब गांव के जंक्शन पे आया तो वहाँ से उसको जब अपने गांव जाना था तो नदी पार करनी। तो उसने एक नाव वाले से बोला, भैया मेरे को उस तरफ छोड़ दो। नाव वाले में बैठ जाओ। अब नाव वाले के और उसके बीच में बातचीत शुरू हुई। उसने नाव वाले से बोला, तुमने कभी अमेरिका देखा है? साहब गरीब आदमी, पूरी जिंदगी नाव चलाई है, मैंने तो अमेरिका नहीं देखा, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार, दुनिया ही नहीं देखी। फिर उसने पूछा कि क्या आपने कभी जिंदगी में डॉलर देखा है? बोले साहब मैं तो यहाँ गरीब आदमी हूँ, चमुनी अठन्नी दिख जाती है, बस वही बहुत है, तुम्हें डॉलर वाला नहीं, तुम्हारी 75 जिंदगी देखी। फिर थोड़ी देर चला, बोला तुम कभी मर्सिडीज कार में बैठे हो? बोले साहब टाइम ही नहीं मिलता है, परिवार पालना है,
नाव चलानी पड़ती है, और नाव में सुबह से लेकर शाम तक लोग आते जाते रहते हैं, उसी में दिन निकल जाता है। मैं तो गाड़ी में नहीं बैठा, मर्सिडीज की बात कर रहा हूँ। तो आपकी 90% किया क्या है आप? अब इतने में क्या हुआ, नाव बीच में आ गई और नाव वाले ने देखा कि उसकी नाव के नीचे जो पैच लगाया हुआ था वो निकल गया, तो नाव में पानी भर गया। तो नाव वाले ने कहने भी बोला, तुम्हें तैरना आता है? तो उसने बोला कि मैं कमाने धमाने में इतना बिजी रहा कि कभी तैरना ही नहीं सीखा। तो महाराज आपकी पूरी जिंदगी बेकार, मुझे भी नाव डूबना हो गई। अब यहाँ से बिना तैरना सीखे आप बाहर निकल सकते। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं ली तो वो जो बाकी सारी हमारी जो जगत की चीजें हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारी एजुकेशन है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ हमने, स्पिरिचुअल नॉलेज हमने नहीं ली, तो एट द टाइम ऑफ डेथ नन ऑफ दीज विल वर्क। हमारे जो जितने भी मटेरियल सक्सेसेस है ना, वो यहीं रह जाएंगे, वो हमारे साथ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, जो हमारे माइंड की स्टेबिलिटी होती है, जो हमारे इमोशंस के ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे जो हम सद्गुण प्राप्त कर लेते हैं, हम जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज हम गेन कर लेते हैं, ये हमारे साथ आगे हमें पार लगाए। तो आप जैसे उस अमेरिकन लड़के ने सारी अचीवमेंट कर लिए वर्ल्ड की, लेकिन उसने तैरना नहीं सीखा, तो एट द टाइम ऑफ डेथ दैट विल नॉट हेल्प हिम। बट अगर वो तैरना सीख लेता उन सबके साथ, तो उस समय वो तैर के दूसरे पार जा सकता था, उसकी जिंदगी बच सकती थी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करते हैं, जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को ग्रहण करते हैं, ये हमें मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु के सागर से ये बाहर निकालता है। हम लोगों को बार बार फिर जन्म लेना कितना कष्टदायक होता है मालूम ना आपको। ये लाइफ जीना इट्स नॉट ईजी। जब पैदा होते हैं तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं। आपको अगर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो सफोकेशन होने लगेगी, वो भी अगर 12 घंटे के लिए। थिंक अबाउट 9 months यू आर इन ए स्मॉल स्पेस, यू कैनॉट मूव अराउंड, यू कैनॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप वहीं पे पड़े रहते हैं। आपको एक बिस्तर के ऊपर बांध करके बोरे के अंदर छोड़ दिया जाए, कितना सफोकेशन हो जाएगा, कितनी तकलीफ हमें होती है। उस समय ऐसा बोलते हैं कि जो जीव होता है वो छटपटाता है कि भगवान एक बार मुझे बाहर निकाल दो इस नरक से। क्योंकि अंदर क्या होता है, माँ के पेट के अंदर के सारे गर्भ के अंदर वही सब, माँ जो खाती है खट्टा मीठा तीखा खा लेती है तो बच्चे को जलन होती है, और मल मूत्र सब वहीं पे होता है पेट के अंदर, उसी के अंदर बच्चा पल रहा होता है। बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। जन्म इज नॉट वेरी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। और वही चीज़ है कि जब मृत्यु होती है तब भी कोई ना कोई दुख जरूर आता है। तो बीमारी के कारण मरेगा, एक्सीडेंट के कारण मरेगा, तो उस समय भी बड़ा दुख होता है। जन्म में दुख होता है, मरण में दुख होता है। अब बात करें हम जीवन के अंदर, तो जीवन के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा सुख मिले ऐसी बात नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है ना, 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बता भी नहीं सकता। अभी बच्चा सो रहा है और कॉकरोच चल के उसके पास आ गया, उसके ऊपर चढ़ गया, कैन नॉट प्रोनाउंस कि मेरे ऊपर कॉकरोच आ गया, वो कपड़ों में घुस गया। अभी वो सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। माँ को पता ही नहीं कि कॉकरोच उसके कपड़ों में चला गया। कोई चींटी जाके काट लेगी, कोई बिच्छू काट के चला जाए। कई बार तो माँ की नज़र जाती है कि बिच्छू ने काटा है, निशान देख करके नहीं जाती है तो पता ही नहीं लगता।
काट के चला जाता है। तो उस समय असहनीय पीड़ा को उसको सहन करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस नहीं होती। फिर जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कई जने हमारा उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, कई जने हमारा एडवांटेज लेते हैं, कई जने हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसके बाद बहुत पीड़ा होती है, हमें इमोशनली बहुत पीड़ा होती है। इस तरह से जीवन के अंदर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, ऐसा नहीं है। और इन सब दुख, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कई बार हमें फिजिकल प्रॉब्लम आती है, इन सब प्रॉब्लम से हम जब निकलते हैं तो फिर क्या होता है, पीड़ा। हम इन सब दुखों से निकल करके फिर अगले जन्म की तैयारी करते हैं, फिर से यही चक्र वापस से शुरू होता है। लेकिन ऐसे में गुरुदेव बोलते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम इस जन्म मरण के चक्र से निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, फिर हमें इतनी पीड़ाएं भोगने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई इन सब चीज़ों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। भगवान का नाम हम आप जितना चाहें लो। नारद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा की कि 32 लाख नाम जाप करना, तुम्हें अनुभव होगा। जब होने के बाद तुम्हारा क्या जीवन प्रारंभ होगा। भगवान कैसी लीला कर रहे हैं इसे कोई नहीं समझ सकता। कदाचित तुम्हारी माता की बुद्धि में सुधार हो जाएगा, कदाचित भगवान माता को अपने पास ले जाए। बेटा, माँ को पसंद है वैसा ही करना, माँ को पसंद हो वैसा ही बोलना, माता को मान देना, माता को वंदन करना। माता के आशीर्वाद से भक्ति में जरा भी विघ्न नहीं आएंगे। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा उपदेश दिया, वो आशीर्वाद देके गए कि अब से माता की कहे में चलना और तुम्हें कोई विघ्न नहीं आएगा, तुम ऐसे भी भगवान की भक्ति प्राप्त करोगे। फिर गुरुदेव पधार गए। गुरुदेव के वियोग से मुझे बहुत दुख हुआ। मुझ पर वे कैसा प्रेम रखते थे। गुरु जन्म के गुरुदेव के स्मरण से नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मुझे कोई सम्मान देता है तब गुरुदेव की याद आती है। ये सब उनकी ही कृपा का फल है। अपने गुरुदेव के उपदेश का स्मरण करके मैं 12 वर्षों तक घर में रहा। तन से मैंने माता की भक्ति करी, मन से मैं वृंदावन में रहता था। मंत्र के जप करते हुए मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की, सेवा की। 32 लाख जप हो जाने के बाद प्रभु को दया आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि माता संध्या समय पर दूध दूहने गई। वहाँ गौशाला में अंधकार था। माता को पाँव सर्प पर पड़ गया, सर्पदंश हुआ, माता का मरण हुआ। माता की मृत्यु से मैं बहुत दुखी नहीं हुआ। प्रभु ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। मैंने इसे परमात्मा का अनुग्रह माना। क्योंकि माता जी की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ऐसा हुआ है तो ये प्रभु की कृपा है, और उन्होंने इसको अपने दुख का कारण नहीं बनाया, और वो वहाँ पर से अपनी भक्ति को और दृढ़ करने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की